Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit Classes. Today I will discuss about what is the difference between in DNA and RNA. In last two previous video, we discussed about what is a DNA and what is a RNA. So let's start. Difference between in DNA and RNA. So first difference is DNA have deoxyribose sugar and RNA has ribose sugar. डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर क्या है आपका पेंटोस शुगर है, मतलब 5 कार्बन से मिलकर बना होता है। ये राइबोस शुगर हो या डीऑक्सीराइबोस शुगर हो, कितने कार्बन से मिलकर बना है? 5 कार्बन से। ओके, राइबोस शुगर इज मेड ऑफ 5 कार्बन, तो हम क्या बोलते हैं इसे? सो वी कॉल इज पेंटोस शुगर। ओके, सो डीएनए हैव डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए हैज राइबोस पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ एंड फिफ्थ। बट डिफरेंस कहां पर है डीएनए में? इसमें मिलता है आपको डीऑक्सी राइबोस शुगर। ओके, डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब जो डीऑक्सी राइबोस शुगर है उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? ये क्या है? डीऑक्सी राइबोस शुगर का आपका स्ट्रक्चर है। तो आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं जो आपका सेकंड कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है? अगर हम आरएनए की बात करते हैं, आरएनए में आपका होता है राइबोस शुगर। आरएनए में क्या मिलेगा आपको? राइबोस पेंटोस शुगर, मतलब 5 कार्बन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। ओके, बट आप सेकंड कार्बन में देख रहे हैं, सेकंड कार्बन में यहाँ पर आपका क्या है? OH ग्रुप है। क्या है आपका यहाँ पर? OH ग्रुप है। सो डिफरेंस आपको यही होगा कि डीऑक्सीराइबोस शुगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस से बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप होता है और यहाँ पे आपका OH ग्रुप होता है, ठीक है? अब ये जो OH ग्रुप होता है बेटा, ये हाईली रिएक्टिव ग्रुप होता है, ठीक है ना? OH ग्रुप क्या है? हाईली रिएक्टिव ग्रुप है, ये मतलब रिएक्ट कर जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आरएनए स्टेबल नहीं है, आरएनए इज अ नॉन स्टेबल एंड डीएनए इज अ हाईली स्टेबल। डीएनए क्या? हाईली स्टेबल। अब जो स्टेबल है, ठीक है ना, मतलब जो अगर स्टेबल है तो ऑफ कोर्स वो जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है? नॉन स्टेबल को तो हम जेनेटिक मटेरियल नहीं बोल सकते, बिकॉज ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब नेक्स्ट ट्रांसफर कर रहा है, अगर यहाँ पे आरएनए होता जेनेटिक मटेरियल तो OH ग्रुप हाईली रिएक्टिव है, ये तो मैं किसी से भी रिएक्ट कर सकता था ना, रिएक्ट करता। इसीलिए यहाँ पे आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका? डीएनए होता है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड कार्बन पर H ग्रुप होता है और यहाँ पे सेकंड कार्बन OH ग्रुप होता है। OH ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव ओके एटम है आपका, ये मॉलिक्यूल है, सॉरी। एंड सेकंड आपका अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए में आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेसिस मिलते हैं। ओके, नाइट्रोजनस बेसिस मिलते हैं आपको, ठीक है? नाइट्रोजन बेसिस हमें पता है कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है? प्रीवियस लेक्चर में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो जो डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। और अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं दैट इज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यहाँ पर जो थाइमिन होता है आपका, इस थाइमिन की जगह पर यहाँ पे क्या होता है? यूरेसिल होता है, ठीक है? आपका यूरेसिल होता है। ओके, थाइमिन की जगह पर यहाँ पे क्या होता है? आपका यूरेसिल होता है। तो अब ये थाइमिन, अगर हम थाइमिन के स्ट्रक्चर की बात करें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थाइमिन। ये किसका स्ट्रक्चर है? आपका थाइमिन का है और ये आपका यूरेसिल का स्ट्रक्चर है। ओके, दिस स्ट्रक्चर ऑफ थाइमिन एंड दिस स्ट्रक्चर ऑफ यूरेसिल। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये जो 3 है, ये 3 नाइट्रोजनस बेसिस है, वो दोनों में सेम होते हैं, ठीक है? सेम एज डीएनए और आरएनए दोनों में ही सेम होते हैं, बट डिफरेंस कहां पर होता है? इस थाइमिन पे। इस थाइमिन ग्रुप पे क्या होता है? डिफरेंस होता है, और यहाँ पे इस यूरेसिल के बेस पे डिफरेंस होता है। अब देख लेते हैं हम, यहाँ भी स्टेबिलिटी की ही बात करेंगे। जो थाइमिन होता है बेटा, थाइमिन आपका क्या है? ये 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 1 6, दिस वन इज 6। बट आप 5 कार्बन को देख रहे हैं कि आपको जो 5 कार्बन है, यहाँ पे देखिए 5 कार्बन है, 5 कार्बन मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? मिथाइल ग्रुप। लेकिन अगर यहाँ देखते हैं यूरेसिल में, तो जो 5 कार्बन होता है वहां पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, ठीक है? अब मिथाइल ग्रुप की वजह से डीएनए क्या है आपका? डीएनए मोर स्टेबल है, ठीक है? डीएनए क्या है आपका? मोर स्टेबल है और
हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ने की वजह से आपका आरएनए क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। ओके, सो डीएनए इज मोर स्टेबल रादर देन आरएनए। ओके, तो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन सेम है, बट थायमिन यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस थायमिन की बेस पे है। एडेनिन गुआनिन साइटोसिन सेम है और यूरेसिल की बेस पे यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने ये डिफरेंस भी देख लिया और हमने आपको यहाँ पे क्या देख लिया, स्टेबिलिटी की बात कर ली। डिफरेंस भी देखा और हमने यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात कर ली कि जो राइबो शुगर है उसमें सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप होता है इसलिए लेस स्टेबल है, एंड जो आपका यूरेसिल होता है वहां पे 5 कार्बन पे आपका हाइड्रोजन ग्रुप है इसलिए लेस स्टेबल है, एंड रादर देन डीएनए है वहां पे सेकंड कार्बन पे H ग्रुप है इसलिए स्टेबल है, मोर स्टेबल है, एंड 5 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है इसलिए मोर स्टेबल है। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो वी ऑल आर नो वेरी वेल डीएनए स्ट्रक्चर इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंटी पैरेलल होता है। कैसा होता है ये, सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज एंटी पैरेलल। ओके, एंटी पैरेलल होता है 5' to 3' एंड 3' to 5'। ठीक है, 5' to 3' होता है आपका, यहाँ पे एडेनिन पेयर करता है थायमिन के साथ विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड साइटोसिन पेयर विद गुआनिन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। रादर देन अगर आरएनए की बात करें तो ये कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है आपका, और यहाँ पे एडेनिन, ओके, साइटोसिन, गुआनिन एंड यूरेसिल, यहाँ पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। ओके, और अगर स्ट्रक्चर बात करें, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और ये कैसा बनाता है, एंटी पैरेलल डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ये हमने अभी यहाँ पे देखो डीऑक्सीराइबो शुगर, फुल फॉर्म ही हम आप एक फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं उसमें कि डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर है, तो राइबो शुगर की बात होगी। डीएनए डीऑक्सी, अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर मिलेगा और इसमें राइबो शुगर मिलेगा। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट की स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, आपको कि एंटी पैरेलल होता है, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है और हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। नाइट्रोजन बेस की बात करें तो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होते हैं, यहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन होते हैं। ठीक है, थायमिन पे मिथाइल ग्रुप लगा होता है इसलिए स्टेबल होता है, और यूरेसिल पे हाइड्रोजन ग्रुप लगा होता है इसलिए स्टेबल होता है। अच्छा, लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि आपका एक होता है प्यूरिन और एक होता है प्रिमिडिन। ठीक है, प्रिमिडिन, तो प्यूरिन में बेटा आपके आते हैं एडेनिन और गुआनिन, प्यूरिन में क्या आते हैं, एडेनिन और गुआनिन, और प्रिमिडिन में आते हैं आपके एडेनिन, गुआनिन। तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे आएंगे साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। ठीक है ना, कट हम बोल सकते हैं, प्रिमिडिन को हम क्या बोल सकते हैं, कट। प्रिमिडिन में क्या आएगा, कट, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, और प्यूरिन में क्या आता है, एडेनिन, गुआनिन। लेकिन जो प्यूरिन होता है बेटा वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन कैसा होगा, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, और जो प्रिमिडिन होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो देखो प्रिमिडिन में क्या था, मैंने आपको साइटोस, यूरेसिल और थायमिन के बारे में बताया। तो यूरेसिल का देखो ये डायग्राम है और थायमिन का आपका ये डायग्राम है। ऐसे ही आपका सेम साइटोसिन का डायग्राम कैसा होता है, आपका ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। अगर हम एडेनिन और गुआनिन की बात करते हो तो यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इन डीएनए एंड आरएनए। एंड लास्ट लेक्चर मैंने आप लोग को बोला था कि आप कमेंट कीजिए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं रिगार्डिंग 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। आप लोग मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मैं आपकी वही टॉपिक लेके आऊंगी। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच।